हेलो दोस्तों, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूँगी अद्विक के बारे में। तो अद्विक मेरा बेटा है और उसके साथ थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इस बारे में बात करूँगी कि दोस्तों, अगर जैसे आपके आसपास कोई भी बच्चा है जो जिसे हेयरिंग इशूज़ है या फिर वो बोलता नहीं है और 2-3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया है, तो कभी भी, या आपका ही कोई बच्चा हो, तो कभी भी इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भाषा का विकास होता है वो केवल 5 साल तक होता है और 5 साल के बाद भाषा डेवलपमेंट नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों, ये चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली नहीं होती हैं और हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप में, आपका या किसी आस पड़ोस में या आपके किसी जानने वाले में आपके यहाँ कोई भी बच्चा है जो बोलता नहीं है या सुन नहीं पाता है, या आप, तो प्लीज़ दोस्तों इन सब चक्करों में तो मत ही पड़ें कि क्या कहते हैं, जैसे अंधविश्वास होता है कि लोग गाँव वगैरह में कहते नहीं है कि कौवे का जूठन खिला दो तो बोलने लगेगा, या फिर हमारा बच्चा 5 साल पे बोला, हमारा बच्चा 6 साल पे बोला, या 2-3 साल पे बोला, है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे मत जाइए, क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा, उनकी जो है वो स्पीच आ जाती है साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उनकी स्पीच आ जाती है। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर भाषा डेवलप नहीं हुई तो फिर वो कभी नहीं होगी और हम उसे वापस भी नहीं ला पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों की भाषा को लेकर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और अगर कोई ऐसी बात हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे, कहाँ, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और तो दोस्तों, मेरे साथ भी ये चीज़ें तो दोस्तों मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई। अद्विक छोटा था तो हम लोग नहीं जान पाए, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। और जो है फिर एक बार ऐसे ही इसके जो है बाबा ने कहा कि क्या कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सुनने में प्रॉब्लम हो या हमारी बात ही नहीं समझ पाता, इस तक हमारी बात ही नहीं पहुंचती हो, तो इस वजह से ये हमें रिस्पांस नहीं देता, तो ये बोलता नहीं है। तो पहले तो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि क्या कहते हैं ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर जैसे हेयरिंग इशूज़ जैसा भी कुछ होता होगा। मैं ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देती, क्योंकि मेरे जो है अभी तक कोई ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ जैसे कि क्या कहते हैं कोई सुनने में दिक्कत हो, किसी को बोलने में दिक्कत हो कोई। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे मत जाइए, क्योंकि ये चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती हैं। अब तो बच्चे के जन्म के बाद ही ये सब चीज़ों का चेकअप होने लगता है। तो अगर आप नई माँ बनने वाली हो तो बच्चा होने के बाद एक बार हेयरिंग का चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा कि आपका बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, क्योंकि अब ये नॉर्मल सभी बच्चों का चेकअप होता है। तो अगर आप ये चेकअप नहीं कराएं तो ज़रूर से करा लीजिएगा डॉक्टर से संपर्क लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। काफ़ी इस तरह के जो है रोग वगैरह फैल रहे हैं। कहीं किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं कोई बच्चा आर्टिन हो जाता है, तो कहीं स्लीपिंग इशूज़ होते हैं, कहीं ओवर एक्टिव होता है और कहीं रेस्टलेस होता है बच्चा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और हम जब इनकी थेरेपी कराने जाते हैं तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप इसका एक सेशन का ले लीजिए कि 4 से 500 और 600 पर सेशन पर डे का हम लोग को पे करना पड़ता है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई, मतलब आसपास अगल बगल कोई भी बच्चा हो, या फिर आप न्यू मदर बनने वाली हो, तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, इस चीज़ों का ध्यान दें कि अगर जो है आप नई माँ बनने वाली हो तो अपने बच्चे का एक बार चेकअप ज़रूर कराइए। डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए कि क्या हेयरिंग का भी कोई चेकअप होता है डॉक्टर, तो ज़रूर आपको बताएंगे। और अगर आपके आसपास या कोई भी है, या फिर आपके जानने वाले में भी कोई 2 साल, 3 साल या 4 साल का बच्चा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि उसकी भाषा अभी आ सकती है और जहाँ वो 5 साल का कंप्लीट हुआ तो उसकी भाषा आने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि 5 साल के बाद भाषा डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे भाषा कैच नहीं कर पाते, केवल वो लिपसिंग पकड़ते हैं। और अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई भी, आपके आस पड़ोस या आपको स्वयं कोई भी इन सब चीज़ों का इशूज़ हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिए और बताइए, तो हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग घर पे अद्विक की थेरेपी कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं, जैसे कि जो लोग इससे रिच फैमिली से हैं तो वो लोग किसी तरह से बच्चों की थेरेपी के लिए पैसे देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 400-500 कोई उनके लिए ज़्यादा इशूज़ नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग छोटे परिवार से हैं, मिडिल क्लास से हैं, या जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बच्चे जब नहीं बोल पाते हैं तो वो लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं। और अगर आपके साथ आपके छोटे कॉस्ट में या फिर छोटे मिडिल क्लास में आती है ऐसी कोई फैमिली हो, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करिए। हम आपकी वजह से हम आपके लिए अपने अद्विक के साथ जो भी सेशन करते हैं हम आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है आपको भी उससे कुछ प्रॉफिट मिल जाए, आप खुद उसकी थेरेपी करा सकते हैं, क्योंकि थेरेपी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस बच्चों को बोलना सिखाना पड़ता है, उनको एक कान में बिठा के उन्हें बोलने के लिए थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। और इसके लिए हम उसे फ़ोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसे बोलने के लिए फ़ोर्स करेंगे तो बच्चे जो है
चिड़चिड़े हो जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को प्यार से बोलना सिखाना है। और अगर उनके साथ हेयरिंग इशूज़ है तो आप प्लीज़ आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हेयरिंग इशूज़ कैसे है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ईएनटी के पास जाना पड़ेगा। ईएनटी डॉक्टर यानी कि कान नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। और फिर अगर कोई अदर इशू हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो चलते हैं, फिर आगे की बातें हम आपको बाद में बताएंगे। तो बाय, टेक केयर और टेक केयर योर चाइल्ड। सो कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव। ये कोई बड़ी बातें नहीं है, हर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में।